हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अति पावनी और फलकारी कामदा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि, शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय जानेंगे। हिंदू नववर्ष में चैत्र नवरात्र और राम नवमी के बाद आने वाली ये पहली एकादशी होती है। मान्यता है कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साथ ही प्रेत योनि या किसी भी बुरी योनि से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त कामदा एकादशी का उपवास रखता है, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजन करता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का अंत होता है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली होने के कारण फलदा और कामना पूरी करने वाली होने के कारण कामदा कही गई है। कामदा एकादशी का वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार व्रत करने वाला व्यक्ति कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्ष की तपस्या और उससे अधिक पुण्य कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्रत करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से वे प्रसन्न होते हैं और उपासक को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। कामदा एकादशी के व्रत के दो बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला लाभ ये है कि राक्षस आदि बुरी योनियों से छुटकारा मिलता है और दूसरा लाभ ये है कि हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आपको कामदा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी पर जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते, सबको एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं, इसलिए ही इसे फलदा एकादशी या कामदा एकादशी कहते हैं। अगर आपका पति या बच्चा बुरी आदतों का शिकार है, तो उनकी बुरी आदतें छुड़ाने के लिए इस कामना के साथ कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर संकल्प के साथ हाथ में जल लेकर पारण के बाद अपने किए हुए व्रत का फल अपने पति या बच्चे को दे दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, कृपया करके उनकी बुरी आदतों को समाप्त करें। अब पूजा करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, एकादशी व्रत का विधान दशमी तिथि से ही होता है, इसलिए दशमी को एक समय सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएं। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। रोज के अपने काम कर शुद्ध जल से स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। इस बार एकादशी शुक्रवार की है, इसलिए अगर संभव हो तो लाल या गुलाबी कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें। तुलसी दल पहले दिन ही तोड़कर रख लेना। सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब ये सब करने के बाद पूजा पे बैठे। सबसे पहले हाथ में जल लेके एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करें। अगर आपके सेवित श्री विग्रह है लड्डू गोपाल जी, युगल सरकार, रामचंद्र जी महाराज या शालग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, श्रृंगार करें और उनकी पूजा अर्चना करें। अगर सेवित श्री विग्रह नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की ही पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूजा, तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाएं। उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए आप भगवान को मखाने की खीर का भोग भी जरूर लगाएं।
अच्छा, एक बात और याद रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी पर मिश्री या गुड़ का फलाहार मनुष्य को सिंह योनि से मुक्ति दिलाता है, इसलिए मिश्री या गुड़ का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद में बांटे और स्वयं भी खाएं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आयुर्वेद के अनुसार चैत्र मास में गुड़ नहीं खाते क्योंकि गुड़ गर्म होता है, इसलिए सबसे उत्तम है कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ, उसे सब में बांटो और फिर फलाहार में खुद भी ग्रहण करो। जो लोग निर्जल व्रत करेंगे वो इस प्रसाद को अगले दिन पारण के समय खाएंगे। अच्छा, भोग आदि लगाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें, फिर भगवान की स्तुति करके अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें 11 या 21 माला तो जरूर करें। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। इसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत बहुत अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। आप चाहें तो किसी से सुन भी सकते हैं या मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। अगर संभव हो तो एकादशी को निर्जल व्रत करें, और अगर संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी की सुबह अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने से पहले घर के मंदिर में पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें। भोजन नहीं करवा सकते हो तो सूखा सामान ब्राह्मण के निमित्त निकाल दें। अगर वो भी संभव ना हो तो सिर्फ पैसे निकाल दें, पर जरूर कुछ ना कुछ देकर, मतलब दान का कुछ चीज निकाल के तभी अपने व्रत का पारण करें। चने से व्रत पारण करने की विधि पहले ही अपनी वीडियो में बता रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। अच्छा, एकादशी माता की आरती, विष्णु सहस्त्र नाम, व्रत पारण की विधि या खीर की रेसिपी, ये सभी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है और उन वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज आप एक बार वो वीडियोस भी जरूर चेक करें। अब अगर व्रत किसी और के लिए किया है तो व्रत पारण के समय हाथ में जल लेकर इस व्रत का फल उसके निमित्त दे दे। जो कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, शराब, नॉनवेज, पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू, मूली और मसूर दाल नहीं खाना चाहिए। व्रत रखने वाले को काम से और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। अब आपको एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय बताती हूँ। इस साल 2021 में कामदा एकादशी विष्णु मास यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की गौर एकादशी व्रत का पालन 23 अप्रैल को होगा। अब मैं पहले ना थोड़ा सा आपको डिटेल में टाइमिंग्स बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल 2021 को 11:35 PM पे, मतलब रात को 11:35 PM पे हमारी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल 2021 को 9:47 PM पे, मतलब रात के ही 9:47 PM पे। 23 अप्रैल को शुभ संयोगों के साथ सूर्य उदय में पूरे दिन की एकादशी है, इसलिए हम 22 अप्रैल को दशमी और 23 अप्रैल को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। वैष्णव और समर्थ सभी संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत का पालन 23 अप्रैल को ही करेंगे। कोई दो वाली एकादशी नहीं है कि दशमी युक्त एकादशी है या द्वादशी युक्त एकादशी, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग 23 अप्रैल को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा पारण समय बताती हूँ। 24 अप्रैल को हम अपने व्रत का पारण, मतलब व्रत तोड़ने का जो समय होगा वो सुबह 5:47 AM से 10:08 AM के बीच करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम को 7:17 PM पे। सभी धार्मिक स्थलों जैसे बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन में, राधा रमन जी वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, इस्कॉन में, गौरिया मठ आदि सभी जगहों पे एकादशी व्रत का पालन 23 अप्रैल को ही होगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला उत्सव प्रारंभ होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना, 24 अप्रैल को ही मासिक शनि प्रदोष व्रत होगा। पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत 26 अप्रैल को रखा जाएगा। हनुमान जी का जन्मदिन 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। वैशाख स्नान भी 27 अप्रैल से ही शुरू होगा। इस बार आपको वैशाख महत्तम भी सुनाऊंगी।
वैशाख बहुत फलकारी पावन महीना है। इसमें किए गए स्नान, दान, पूजा का बहुत फल होता है। इसकी पूरी जानकारी जल्दी ही आपको मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ऐसी ही अनेकों जानकारी हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर लाइक करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।